तो अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक करा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं डिलीवरी जॉब को लेकर कि किस व्हीकल से आप डिलीवरी जॉब करें, तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बेस्ट व्हीकल फॉर डिलीवरी। क्या हमें रेंटल की तरफ जाना चाहिए या हमें अपनी पर्सनल बाइक या पेट्रोल बाइक के साथ में जाना चाहिए? तो आपको बता दूं कि आजकल जो मार्केट हमें देखने के लिए मिल रहा है वो ईवी का देखने के लिए मिल रहा है। और ईवी में भाई बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं। यूलू ले लो या जिप ले लो या फिर बहुत सारी जो भी कंपनियां हैं, ट्रिगो वगैरह, ऐसी बहुत सारी मल्टी कंपनियां हमें देखने के लिए मिलती हैं जो छोटा मोटा रेंट लेके आपको व्हीकल प्रोवाइड करती हैं। उसमें पेट्रोल व्हीकल भी दे रहे हैं और ईवी भी दे रहे हैं। अब आपको कौन सी व्हीकल लेनी चाहिए या फिर अपने खुद के पर्सनल व्हीकल से आपको काम करना चाहिए, तो इसी के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SHK ब्लॉग्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मिलने वाली ईवी व्हीकल्स के बारे में जो रेंट पर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है भाई जिप जो अपना काम प्रोवाइड भी करता है। ट्रिगो आता है, यूलू आता है जो रेंट लेकर प्रोवाइड करता है। तो जो इसका नॉर्मली रेंट जो होता है भाई वो होता है 200 से 250 पर डे। अगर आप काम करते हैं, जिप में ऐसा होता है कि अगर आप काम करते हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे अब अगर आप 1000 रुपए का काम करते हैं तो आपको 50 रुपए पे करने पड़ते हैं। लेकिन जो और भी व्हीकल्स कंपनी है जो रेंटल प्रोवाइड करती है तो आपको एवरेज लेके चले तो 200 रुपीज पर डे का पे करना पड़ेगा। और उसी में अगर दूसरी तरफ देखेंगे कि आप पेट्रोल बाइक को चूज करते हैं अपनी खुद की पर्सनल, तो आपको उसमें पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है आजकल जो देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ईवी वाले जो होते हैं वो आपको बैटरीज फ्री देते हैं, उसमें आप कितना भी चला सकते हैं। अगर 200 रुपीज आप देते हैं तो उसको पूरे दिन चलाइए, चाहे जितने किलोमीटर्स चलाइए, 70, 80, 100 किलोमीटर्स तक लोग राइडर चलाते हैं जो अच्छा खासा कमाते हैं। वो 1200 से 1500 रुपए तक उससे बना लेते हैं, जबकि वो पूरा टाइम देते हैं, 8 से 10 घंटे उन्हें देने ही देने होते हैं। तो ईवी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट ईवी में हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि जो कंपनी हमें व्हीकल प्रोवाइड करती है भाई उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार बैटरी नहीं है, बैटरी खराब होती है, बैटरी चेंज करवाने जाओ तो फिर कुछ और खराब होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 2-2, 3-3 बार खराब बैटरी दे दी जाती है, तो उसके बहुत ज्यादा चक्कर आपको उसके स्टोर्स के काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके काम पर भी असर पड़ता है। जिसके जैसे कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या आपने कहीं पर वो व्हीकल ठोक दी या कुछ भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी वो जो पेनल्टी होती है वो बहुत ज्यादा लेते हैं। और सिक्योरिटी फीस भी 3 से 4000 रुपए देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से भाई वो पैसे आपको जो वापसी मिलने हैं ना वो तो कभी मिलते ही नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि आपके ऊपर पेनल्टी ही इतनी ज्यादा लगते चली जाती है कि आप उसमें फंसते चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जब पेट्रोल की तरफ अपना रुख करते हैं तो पेट्रोल पर भी सेम बाइक, सेम रेट, सेम प्राइस पर देखने के लिए मिलती है। बट पेट्रोल में आपको एक अच्छा ऑप्शन ये देखने के लिए मिल जाता है कि उसकी बैटरी खत्म होने का जो झंझट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और बरसात में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि भाई ईवी जो होती है वो बारिश के मौसम में कहीं भी पानी भरा हो वो तुरंत ही उसमें बंद हो जाती है जाते के साथ में ही, और डिलीवरी करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास ईवी है तो ईवी के बहुत ही कम मैकेनिक्स आपको मिलते हैं। अगर राह चलते आपकी गाड़ी हाईवे वगैरह पर खराब हो जाती है तो आपको सीधा जो उसका मेन ऑफिस है या मेन सेंटर है वहीं पर ले जाकर रिपेयर करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका वो दिन तो खराब गया ही गया। सेकंड डे भी जब जहाँ पे स्टोर होता है वहां पे आप जाते हैं तो देखते हैं कि अभी तक व्हीकल ठीक नहीं हुई है, फिर मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन पेट्रोल बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हर जगह मैकेनिक देखने के लिए मिल जाता है, चाहे वो हाईवे हो, गलियां हो, मोहल्ला हो, कुछ भी हो, आपको हर जगह उसमें फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। कहीं भी खराब होती तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन इसमें अब ये हो जाता है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फीस वगैरह देनी पड़ती है, मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है आपको। पर डे मेंटेनेंस का खर्चा अराउंड, अगर आपकी खुद की व्हीकल है तो काफी ज्यादा पड़ जाता है। मेरे हिसाब से आपको अपनी खुद की व्हीकल से बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है भाई वो बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। हर मंथली उसकी सर्विसिंग वगैरह, क्योंकि आप पर डे अपनी बाइक को अगर 100 किलोमीटर भी चलाते हैं तो भाई उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि एक महीने में 3000 किलोमीटर अगर आपकी बाइक चल रही है तो भाई किस लेवल की उसको सर्विसिंग वगैरह चाहिए होगी। तो बहुत ज्यादा खर्चे वगैरह 1500 रुपए से 2000 रुपए उसको चाहिए होते हैं हर मंथ। और पेट्रोल का जो खर्चा है वो अलग आता है, तो वो भाई बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप रेंट पे व्हीकल लेते हैं तो उसका ये खर्चा थोड़ी बहुत जो है कम हो जाता है। और मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट
व्हीकल फॉर डिलीवरी तो वो करूंगा ईवी, बट वो अपनी होनी चाहिए, क्योंकि अपनी व्हीकल से भाई अपना चार्ज करो चलाओ, फिर चार्ज करो चलाओ, कोई इशू नहीं आता है, कोई पेनल्टी नहीं लगती है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको खुद पता होता है कि भाई कितनी रेंज है, उतनी ही रेंज में आपको काम करना है। उसके बाद अदरवाइज अगर आपको और भी काम करना है तो एक एक्स्ट्रा बैटरी ले सकते हैं, जिसको आप घर पे रख दें, लगा के चार्ज में लगा दें और फिर दूसरी बैटरी से जो है वो काम कर लें। तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत देखने के लिए मिल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आपका जो रेंट की तरफ जो रुख होता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जाओ व्हीकल लो, तो उसकी तरफ भाई आप बहुत ही कम जाएं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा झंझट है और बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी वगैरह का सामना करना पड़ता है, जिसमें से आप पैसा तो बिल्कुल कमाते ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि आज की जो कंपनी है भाई वो इसीलिए बैठी कि सिक्योरिटी फीस जमा करवाती हैं और लोग आते हैं एक हफ्ते में ही चले जाते हैं और उनकी जो सिक्योरिटी फीस होती है वो कभी वापसी ही नहीं होती है। मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो में आपको जिप का दिखाया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। ये जो वीडियो दिख रही है आपको जाकर देख सकते हैं कि भाई किस तरह से जिप का होता है, कि कितनी गंदी पेनल्टी वगैरह वो लगाते हैं और कैसा क्या होता है। तो अभी भी मेरे उसमें अकाउंट माइनस में है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप डिलीवरी जॉब करना चाहते हैं, आपने ठान लिया है, तो आपकी अपनी पर्सनल व्हीकल से ही करें, अच्छी व्हीकल से करें। और उसमें भाई अगर ईवी हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में कल।